जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ योगिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा ऋषि श्राप, देवी आपदा जैसे आपराधिक कष्ट, कुष्ठ रोग आदि नष्ट हो जाते हैं तथा इससे सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का तथा इस दिन भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप के पूजन करने का विधान है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत के लिए दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना पड़ता है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही सात्विक आहार ग्रहण करनी चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए और फिर व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए उपवास न रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन भगवान का सुबह के वक्त, शाम के वक्त, एकादशी तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके विशेष करके गौ घृत तथा मिश्री का भोग भगवान को अवश्य लगानी चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाए तो तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के दूध से बने हुए वस्तु या अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो उसका भगवान को भोग लगाए। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी तिथि के दिन पूजन करके द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले और फिर समय के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और समय के अनुसार फिर व्रत का पारण करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पूजन समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 21 जून 2025 दिन शनिवार सुबह 7:21। एकादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 दिन रविवार सुबह 4:28 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार वाराणसी पंचांग के अनुसार, सनातन पंचांग के अनुसार, मैथिली पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास योगिनी एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ रहा है, जो कि पहले दिन 21 जून को स्मार्त के लिए है, गृहस्थों के लिए है और 22 जून को वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत बतलाया गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 जून 2025 दिन रविवार को रात्रि 1:24 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर की समाप्ति 22 जून को
सुबह 9:42 पे हरिवासर की समाप्ति है। ऐसे में जो भी 21 जून को व्रत भक्तजन धारण करने वाले हैं तो सभी व्रत का पारण 21 जून को धारण करने वाले 22 जून को पारण दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक व्रत का पारण करेंगे। और जो भी 22 जून को व्रत धारण करने वाले हैं वो व्रत का पारण सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जहां भी हो तो अपने जगह के अनुसार सूर्योदय के समय के अनुसार फिर आप सूर्योदय के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। 21 और 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय 21 जून को सुबह 8:24 से सुबह 10:17 तक होगा। 22 जून को शाम 5:08 से शाम 6:51 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 21 और 22 जून को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:24 तक होगा। शाम का पूजा मुहूर्त शाम 7:22 से रात्रि 8:22 तक होगा। अमृत काल का समय 21 जून को दोपहर 1:12 से दोपहर 2:41 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:43 से दोपहर 3:39 तक होगा। 21 जून को नक्षत्र अश्विनी होगा शाम 7:50 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। अगले दिन शाम 5:38 तक रहेगा, उसके आगे कृतिका नक्षत्र होगा। 21 जून को योग अतिगंड होगा रात्रि 8:29 तक, उसके बाद सुकर्मा योग जो कि अगले दिन शाम 4:57 तक रहेगा, उसके बाद धृति योग होगा। 22 जून को त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि शाम 5:38 से रात्रि 1:21 तक होगा। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप जो कि व्रत के दौरान अवश्य ही करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर देते हैं तथा सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।